मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इजराइल का दौरा किया। जिधर देखो सब जगह भारत इजराइल की मजबूत दोस्ती की चर्चा रही। दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को देखते हुए पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना गया। पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया। 4 से 6 जुलाई के बीच चले इस दौरे में बहुत सारे अहम प्रस्ताव पारित हुए, रणनीतिक महत्व के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विश्व पटल पर इजराइल की पहचान स्वाभिमानी और खतरनाक देश के रूप में है, लेकिन भारत से उसके रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज कितना तनाव है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। और आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से इजराइल भी सख्त नफरत करता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वहां एंट्री नहीं है। आखिर क्यों नहीं दी जाती है पाकिस्तान नागरिक को इजराइल में एंट्री? पीएम मोदी की इजराइल के साथ लाजवाब ट्यूनिंग देख चीन पाकिस्तान सख्ते में आ चुके हैं। इजराइल जैसे मजबूत देश के साथ हर वतन अपने अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, पर यहां तो पाकिस्तान के नागरिक तो क्या, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी इजराइल नहीं जा सकते। दरअसल इजराइल में पाकिस्तान के पासपोर्ट को मान्यता ही नहीं दी गई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर किसी भी देश के लिए मान्य है, यानी वहां के नागरिक इजराइल छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इजराइल ने पाकिस्तान पर यह रोक लगा रखी है। दरअसल इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल कारण है। बात आज की नहीं, 1948 की है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच संपर्क आजादी की शुरुआती दिनों से प्रारंभ हो गए थे। वर्ष 1947 और 1948 आते आते दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई। इजराइल ने तब के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन अपने देश को यूएन में शामिल कराने के लिए पाकिस्तान का समर्थन चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आजाद पाक के मोहम्मद अली जिन्नाह से संपर्क किया, लेकिन जिन्नाह ने चुप्पी साध ली। अब ये बात तो सीधे सीधे मुंह फेर लेने वाली हुई, पर फिर भी इसके बाद भी इजराइल पाकिस्तान से व्यापार रिश्ते बढ़ाना चाहता था। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री सर जफरुल्लाह खान ने 1952 में अरब के देशों में एकता और इजराइल के खिलाफ अपनी कट्टरपंथी नीति को समर्थन दिया। पाकिस्तान की ये नीति इजराइल को नागवार गुजरी। यहाँ एक दिलचस्प बात और भी है। भारत ने भी 1949 में इजराइल को यूएन में शामिल करने के खिलाफ वोट दिया था। यही नहीं, शुरू में भारत फिलिस्तीन की जमीन के बंटवारे के विरुद्ध था, मगर अगले साल ही भारत ने इजराइल के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर मंजूर कर लिया। ये भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत थी। तभी से दोनों के बीच राजनयिक संबंध काफी खुले तौर पर तो कभी पर्दे के पीछे मजबूत होते रहे। इजराइल हमेशा से स्पष्ट करता रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भारत में इजराइल के राजदूत डेनियल कैमरन ने भी उरी में हुए आतंकी हमलों की निंदा करते हुए कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ हर लड़ाई में इजराइल भारत के साथ है। कैमरन ने यह भी कहा था कि भारत ही नहीं बल्कि इजराइल और अन्य कई देश आतंकवाद से पीड़ित होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत इजराइल साथ साथ, लेकिन पाकिस्तान का तो परिंदा भी इजराइल में पर नहीं मार सकता। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों और लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल।